तो मैं आज तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगा स्टूडेंट्स, जिससे तुम अपने पैसों को सेव कर सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ही तुम भी ये ज़रूर कर सकते हो। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की, जब तुम एक्सीड कर जाओगे वो उसी वक्त तुम्हें रेड सिग्नल देगा। साइड हसल के लिए अपने आप को तैयार कर लो, ताकि वो जो पैसा इनकम तुम्हारे पास पैसिव आए कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं है। घर में जो आपकी अम्मी ने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए खाना बनाया, सेव करने की आदत अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही। अब चौथा मेथड सेव करने का, बड़े ध्यान से सुनना। और पांचवी चीज यह है कि आगे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। महंगाई के इस दौर में हर इंसान जो है वो कमाता है, लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही, बचत नहीं हो रही। तो मैं आज तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगा स्टूडेंट्स, जिससे तुम अपने पैसों को सेव कर सकते हो। ये वो टेक्निक्स हैं जिसको बड़े बड़े लोग जो हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो दुनिया में कामयाब इंसान बन गए। स्टूडेंट्स जो हैं उनको पॉकेट मनी मिलती है, तो वो अपनी पॉकेट मनी को रोज़ाना खर्च कर लेते हैं। अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ही बचत करने की, पैसों को सेव करने की आदत लग जाए और आपकी ये हैबिट बन जाए, तो इंशाल्लाह एक दिन तुम भी जिनके बारे में सुनते हो, बड़े बड़े नाम जैसे बिल गेट्स, जेफ बेज़ोस, और जैसे बड़ी बड़ी शादियां तुम अंबानी की देखते हो, तुम भी ये ज़रूर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज से ही अपनी आदत को, अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। मैं आज आपको जो 5 टेक्निक्स बताऊंगा, इन टेक्निक्स के ज़रिए ज़रूर आप अपने पैसों को बचा कर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बजटिंग ऐप मिलेंगी। आपका रोज़ाना का जो बजट है, रोज़ाना के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उस एक्सपेंसेस को उसके अंदर लिखो। बजटिंग ऐप से जब तुम एक्सीड कर जाओगे, वो उसी वक्त तुम्हें रेड सिग्नल देगा। इससे मुराद यह है कि अब मैंने मज़ीद पैसे खर्च नहीं करने। डिफरेंट किस्म की ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिलेगी, जैसा कि एक मिंट ऐप है, YNAB, यू नीड अ बजट, एक ये भी ऐप है, स्पेंडी। इस ऐप के ज़रिए भी आप अपने रोज़ाना के एक्सपेंस और सेविंग्स को मेंटेन कर सकते हो। गुड बजट, ये भी बड़ी गुड ऐप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, जिसके ज़रिए आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, इस मोबाइल के अंदर आपको बजटिंग ऐप जो होगी वो इंस्टॉल करके अपना बजट मेंटेन करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा तरीकाकार क्या है पैसों को सेव करने का? जनरेट अ पैसिव इनकम। साइड हसल के लिए अपने आप को तैयार कर लो। फ्रीलांसिंग करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, राइटिंग करो, ट्यूटरिंग करो, और फाइवर और अपवर्क पे अपना नाम बनाओ। उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स को या लोकली स्टूडेंट्स को टीच करना शुरू करो, ताकि वो जो पैसा इनकम तुम्हारे पास पैसिव आए, उसको तुम आसानी के साथ सेव कर सको। अगर इनमें तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं है, तो तुम क्या करो, ऑनलाइन जो डिलीवरी ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल करके फूड पांडा पे जा सकते हो, बाइकिया कर सकते हो, क्रीम कर सकते हो, इन ड्राइव कर सकते हो। इन ऐप्स के ज़रिए भी आप अपने पैसे कमा सकते हैं और इस पैसे को आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। इसी तरह हैंडमेड चीज़ों को बनाकर तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बेचकर अपनी इनकम को जनरेट करके सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में आप छोड़ दें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाईफाई इस्तेमाल करें। मोबाइल का डाटा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आप मोबाइल का डाटा करवाएंगे तो डेफिनेटली उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे। जितना हो सके अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर अब काबू पा लें, और कोशिश करें बाज़ार से खाने की बजाय घर में जो आपकी अम्मी ने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए खाना बनाया, उस खाने को खाओ, ना कि बाहर से जाकर खाओ। और ये गैर ज़रूरी अखराजात को अपने कंट्रोल करो, ताकि तुम्हें सेव करने की आदत अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही पड़ जाए। और इसके अलावा हत्तल इम्कान कोशिश करो कि PDF बुक्स को इस्तेमाल करो। बाज़ार से ख़रीदने की बजाय इंटरनेट पे तुम्हें बेशुमार किताबें मिल जाएंगी। गूगल पे जाके जब आप सर्च करेंगे तो आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी हर किस्म की। लेकिन अगर PDF ना मिले, देन बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब हो तो उसको लाइब्रेरी से जाके इशू करवा सकते हैं। लाइब्रेरी से अगर आप अपनी मेंबरशिप ले लेते हैं, उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि वो बुक आपको जो 5000 की है वो परचेज़ नहीं करना पड़ेगी। तो कोशिश करो कि PDF बुक्स जो हैं वो इस्तेमाल करो। अगर नहीं कर सकते तो लाइब्रेरी से जाके इशू करवाओ। अब चौथा मेथड पैसों को सेव करने का, बड़े ध्यान से सुनना, कि जब भी आप मार्केट में कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाएं, तो चीज़ों को कंपेयर करें। 1, 2, 3, 4, 5 जगह से जाकर आप उसकी प्राइस और क्वालिटी को मेंटेन करके, जहां से आपको अच्छी और सस्ती चीज़ मिले
वहाँ से आपको परचेज़ करनी चाहिए। शॉप स्मार्टली, जब आप स्मार्ट शॉप करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपके पैसे बच जाएंगे और आप आसानी के साथ सेविंग भी कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ यह है कि आप अपने गोल सेट करें। अगर आपको रोज़ाना के 100 रुपीज़ आपके पास हैं तो कोशिश करें 50 रुपीज़ अपनी ज़रूरियात पर, 30 रुपीज़ अपनी ख्वाहिशात पर और बाकी जो 20 रुपीज़ हैं इनको सेव कर लें ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। ये वो 5 मेथड थे जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। अगर अभी से आप अपने पैसों को सेव करने की आदत डालेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप बड़ी बड़ी अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। शुक्रिया।